Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about gastritis. Gastritis है क्या चीज़? Inflammation of the gastric mucosa or the gastric stomach is called gastritis. So इससे पहले जो है वो हम gastritis पढ़ लें. We will mainly focus on the normal anatomy and histology of the stomach. Stomach में जो है वो 4-5 पार्ट्स है. उसमें आपके जो कार्डिया है फर्स्ट, उसके बाद फंडस है, उसके बाद बॉडी है एंड पाइलोरस है. कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑफ द फाइलोरस जो है वो पढ़ लेते हैं और कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टमक पढ़ लेते हैं. जो पाइलोरिक रीजन में क्या होता है कि वहाँ पे जो ग्लैंड वी कॉल इट पाइलोरिक ग्लैंड. पाइलोरिक ग्लैंड में जो है वो कुछ सर्टन टाइप ऑफ सेल्स है, वी कॉल इट डी सेल्स, जो कि आपके सोमेटोस्टेटन रिलीज कर होते हैं. और यहाँ पे जी सेल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, वो गैस्ट्रिन को सिक्रीट करते हैं. यहाँ पे जो एंटेरोक्रोमोफेन सेल्स होते हैं वो एनपी को रिलीज कर होते हैं. एंटी पेप्टाइड जो होते हैं वो रिलीज करते हैं. कुछ जो बॉडी के ग्लैंड होते हैं वो वी कॉल इट ऑक्जेंटिक ग्लैंड. यहाँ पे आपकी चीफ सेल्स होते हैं जो कि पेप्सिनोजन को रिलीज कर होते हैं. और यहाँ पे पेराइटल सेल्स है जो कि जो क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक सेल्स है वो आपकी यहाँ पे गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं और डी सेल्स होते हैं और एंटेरोक्रोमोफेन सेल्स होते हैं जो कि एनपी को रिलीज कर होते हैं. ये आपके हो गया कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर. उसके बाद जो है फिर हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ दी स्टमक है वो हम 3 स्ट्रक्चर की बात है. वह है कि आपका जो एसिड है, एसिड के नीचे जो है वो म्यूकस होता है और म्यूकस के नीचे जो है वो आपकी गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं. जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो आपकी म्यूकस है. जो म्यूकस है वो कौन सिक्रीट करते हैं, वो फेवुलर सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं. उसके बाद जो है वो बाइकार्ब है जो एपिथेलियल सेल जो है वो रिलीज करते हैं, जो कि इसको न्यूट्रलाइज करते हैं आपके एसिड्स को. उसके बाद जो है फिर गैस्ट्रिक एपिथेलियल है जो कि फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर होता है. और यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इसकी रीजनरेशन होती है हर 3 से 7 दिन के बाद. उसके बाद जो म्यूकोजा है उसको वास्कुलेचर जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है. उसकी वजह से फिर वो जो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो है वो उसका प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन है वो बैलेंस का होता है. उसकी वजह से जो पीएच है वो मेंटेन होता है. जो लास्ट पे है वो आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन है E2 एंड I2. इन सारे प्रोसेस को ये जो इनके लिए भी रिक्वायर्ड है, इनके लिए भी रिक्वायर्ड है, इनके लिए भी रिक्वायर्ड है. इन सारों के लिए जो है वो E2 एंड I2 जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ दी नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म. अब गैस्ट्राइटिस क्या है एंड गैस्ट्रोपैथी क्या है. गैस्ट्राइटिस में आपकी जो इन्फ्लेमेशन सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, गैस्ट्रोपैथी में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो या कम होते हैं या बिल्कुल नहीं होते. उसके बाद जो मेन रोल ऑफ दी गैस्ट्राइटिस में एच पाइलोरी की है स्पेसिफिकली. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट जो एच पाइलोरी है उसका रोल गैस्ट्राइटिस में बहुत ज़्यादा है. अब जो नॉर्मल मैकेनिज्म है यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. जो डी सेल्स होते हैं नॉर्मली, जो जी सेल्स होते हैं, जी सेल आपके कौन सी रिलीज़ करते हैं, गैस्ट्रिन को रिलीज़ करते हैं. अब वो गैस्ट्रिन क्या करते हैं, वो आपके जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो जो एसिड्स होते हैं जो पेराइटल सेल्स में आपके एसिड रिलीज़ करते हैं. अब क्या है, जो डी सेल्स हैं, डी सेल्स क्या करता है, वो सोमेटोस्टेटन को रिलीज़ करते हैं. आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ दी जो गैस्ट्रिन रिलीज है उसको इनहिबिट कराता है. तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि जो एच पाइलोरी है वो किस तरह इस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करेगा. एच पाइलोरी है क्या चीज़. एच पाइलोरी जो है वो सिलेंड्रिकल कर्व रॉड विद द पुल फ्लैजेला आपकी बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. और ये आपकी ओनली ह्यूमन बैक्टीरिया जो है वो परसिस्टेंटली इनहिबिट इन दी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में पाई जाती है, वो आपकी जस्ट ओनली एच पाइलोरी है. ये सोल नॉन ड्रग काज ऑफ द गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक एंड दी ड्यूडेनल अल्सर. It cannot colonize duodenum esophagus unless यहाँ पे जो गैस्ट्रिक म्यूकोज है वहाँ पे मेटाप्लीजिया ना हो. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, अब थोड़ा सा जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसके थोड़ा सा डिविएट कर लेते हैं. क्या करता है कि जो एच पाइलोरी है, नॉर्मल एच पाइलोरी जो है वो स्टमक जो एसिड है, एसिड वाला पार्ट उससे नीचे आपकी बिकॉज ऑफ द फ्लैजेला जो कि मूवमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी म्यूकोजा पे आके इस पे एक्ट करता है. और यहाँ पे क्या करते हैं, जो नीचे तो ये करता है कि जो स्मॉल पोर्शन जो होती है, जो स्मॉल पोर्शन है वो एडहेयर होते हैं किस चीज़ के साथ, आपकी एपिथेलियल सेल्स के साथ. एक तो ये है. उसके बाद फिर एट द म्यूकोजा एच पाइलोरी एडहेयर टू द सेल्स बाय आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन. यहाँ पे ये वाला जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो उसके साथ अटैच हो जाता है. उसके बाद जो पार्शली बाइंड टू द ब्लड ग्रुप एंटीजन जो लीविस बी है उसको एक्सपोज होता है. और उसकी वजह से जो एपिथेलियल गैस्ट्रिक होते हैं वहाँ पे क्या करता है, वो पे इन्फेक्शन काज कर होते हैं. दूसरी बात ये कि कुछ रिसर्च कहते हैं कि वो लोग जो कि ओ एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप हैं
उनमें बैब जो है वो BAB वो क्या कहते हैं उस ब्लड ग्रुप के इनके साथ इसकी जो बाइंडिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती है। तो इन लोगों में जिनमें O एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप है उसमें H पाइलोरी की चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि जो यूनिक बैक्टीरियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द H पाइलोरी उसमें आपके कुछ तीन चार हैं। एक तो ये कि उसके फ्लैजेला है, सही है। फ्लैजेला क्या करता है, उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मूव करे फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट टू द जो बेसिक है जो म्यूकोजा है। थर्ड क्या है कि वो यूरियाज रिलीज करते हैं। अब यूरियाज क्या करता है, यूरियाज जो है वो अमोनिया जनरेट करता है, उसकी वजह से आपके पी जो है वो इंक्रीज होते हैं। ताकि उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं ताकि वो इनहिबिट करें एडहेयर क्या होता है आपके लो पीएच इन्वायरमेंट में बिकॉज ऑफ दी अमोनिया की वजह से। एक होते हैं वेकुलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए जो कि साइटोटॉक्सिन है और इस पे हम बात कर लेते हैं। और एक है के साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, ये क्या करते हैं, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है, ये फ्लो इन्फ्लेमेटरी है क्योंकि साइटोकाइन जो वो रिलीज कर होती हैं। अब क्या है जो मेजॉरिटी ये जो COA है एंड CAG है वो क्या करता है, वो आपके वो चैनल्स बनाते हैं जो VACA जो है जो वेकुलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए है वो क्या करते हैं, वो आपकी चैनल्स बनाते हैं इन द लाइसोसोम्स एंड जो एंडोसोमल मेम्ब्रेन है। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वो लार्ज साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स बनाते हैं, सही है, जिसकी वजह से पे क्या होगा, उसकी वजह से एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये अल्टर क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ द T सेल्स को अल्टर करता है। जो CAG है जो साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए है वो क्या करते हैं, एक तो ये कहते हैं जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स उसको रीऑर्गेनाइज करता है। उसकी बात ये होती है कि यहाँ पे वो स्टिमुलेट करते हैं सर्टेन साइटोकाइंस को, उसके बाद फिर वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे जो वैक्यूल्स बन जाते हैं और ये इन्फ्लेमेशन है वो क्या करते हैं, वो आपके एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को जो है वो क्या करेगा, वो काज करेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो है वो क्या करेगा, वो आपके गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट होगा। जो CAG है एक ये है कि यहाँ पे जो ग्रोथ प्रमोटिंग ग्रोथ फैक्टर्स है जो ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थर्ड पे ये होती है कि जो VOCA वाले हैं जो वेकुलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए है वो आपके इम्यून सप्रेसिव होते हैं। वो लोग जिनमें H पाइलोरी की चांसेस जो है वो H पाइलोरी बार बार आ जाती है उनमें इम्यून सप्रेशन जो है वो लोग ज़्यादा इम्यून सप्रेशन होता है, उसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है। थर्ड में हम बात करते हैं वो लोग, हर बंदे को जो है वो H पाइलोरी वो उससे गैस्ट्राइटिस का होता है, बट तकरीबन उन लोगों में जो अंडर डेवलप होते हैं और उनमें तकरीबन 10 to 15% लोग ऐसे होते हैं जो कि वो गैस्ट्राइटिस काज करते हैं, उनको डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ दी H पाइलोरी। आप इसको जो पैथोजेनेसिस है वो डिपेंड करते हैं एक वायरलेस पे। वायरलेस पे क्या है, COAG है और VAC है एंड BAB है, जिसकी वजह से एडहेरेंस प्रोवाइड करती है, ये उसकी वायरलेस फैक्टर है। दूसरा ये है कि जो होस्ट जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है उसकी वजह से क्या होगा, जो पोलीमॉर्फिज्म इन द ह्यूमन साइटोकाइन जीन इंटरल्यूकिन बैक्टीरियोजन जो है वो जो बीटा वो कहते हैं उसकी जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है इन पोलीमॉर्फिज्म्स है, उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होता है। उसकी बात है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उनमें स्मोकिंग एंड अल्कोहल के चांसेस जो है वो इन लोगों में फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं गैस्ट्राइटिस की। अच्छा, वाई सम पीपल जो गैस्ट्रिक अल्सर है एंड फ्यू ड्यूडेन अल्सर जो है वो डेवलप करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली हमने पढ़ा था कि जो गैस्ट्रिक जी सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिन को यूज़ करते हैं, गैस्ट्रिन की वजह से एसिड सिक्रेशन होती है, ये नॉर्मल है। इसके बाद डी सेल जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मल डी सेल क्या करते हैं, वो इसको इनहिबिट करते हैं बिकॉज ऑफ दी सोमेटोस्टैटिन की वजह से। अब क्या होगा कि जो H पाइलोरी है, H पाइलोरी इस डी सेल्स को जो है वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। अब जो जी सेल्स है वो मोर एंड मोर गैस्ट्रिन रिलीज करेगा, उसकी वजह से पी जो है वो बढ़ेगा। एक तो ये कि जो H पाइलोरी है वो डायरेक्टली आपके जी सेल्स पे करेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्पस प्रेडोमिनेटेड जो पेन गैस्ट्राइटिस है, पेन गैस्ट्राइटिस में होता है कि आपके होल आपकी जो स्टमक है वो इफेक्ट होता है। जो एंट्रल है उसमें आपकी जो ड्यूडिनल एरिया है या जो पाइलोरस रीजन है वो इंक्रीज, उसमें क्या होगा, आपकी एसिड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगा, इसकी वजह से गैस्ट्रिक एट्रोपी होगी, उसकी वजह से अल्सरेशन होगा, गैस्ट्रिक अल्सरेशन होगा, उसकी वजह से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होगा। और जो एंट्रल में होता है उसमें एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, वहाँ पर ड्यूडिनल अल्सर होता है। और लास्ट में हम बात करें कि H पाइलोरी इंड्यूस गैस्ट्रिक एट्रोपी विच प्रोग्रेस टू द एडिनोकार्सिनोमा इवन H पाइलोरी इज ट्रीटेड। अब क्या है कि हाउएवर जो गैस्ट्रिक एट्रोपी है इज इम्प्लिकेटेड इन एडिनोकार्सिनोमा, उसमें कि इनिशियली गैस्ट्रिक एट्रोपी होती है, गैस्ट्रिक एट्रोपी की वजह से आपके जो ROS है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से।
उसकी वजह से क्या होगा कि जो ओवर ग्रोथ ऑफ दी अदर बैक्टीरिया है, इन्फ्लेमेशन बार बार आ जाती है, इन्फेक्शन। उसकी वजह से थर्ड पे क्या है कि जो लॉस ऑफ द सोनिक हेड ऑर्गन जो एक्सप्रेशन है वो हो जाते हैं। उसकी वजह से कि ये उसकी वजह से जो एक्सपोजर सेल्स टू द म्यूटेजेनिक एजेंट्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ दी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स पे हम बात करें तो ये ऐसे पेशेंट जब आएंगे तो उसके साथ नॉजिक होंगे, वोमिटिंग फील करेंगे, उसके बाद अपर एब्डोमिनल पेन होगा, उसको गैस्ट्राइटिस होगा, एंड जो पेप्टिक अल्सर डिजीज उसको भी हो सकते हैं। और उसकी वजह से नाजिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रिक पेन एंड ब्लीडिंग या ब्लिंचिंग जो है वो ये सारा कुछ होगी। इनिशियली तो ये होता है मेजॉरिटी पेशेंट में ये एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, बट मैं भी उसके बाद जो है वो डेवलप होते हैं, आपकी परफोरेशन होती है, उस परफोरेशन की वजह से आपकी जो ब्लीडिंग होगी, उसके बाद फिर पेरिटोनाइटिस होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस्ट्राइटिस ऑफ द पैथोलॉजी। इफ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।